गुड मॉर्निंग, राधे राधे गाइस। वेलकम है आपका हमारे एक न्यू ब्लॉग में। और मेरी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, जुकाम हो गया। और गर्मी में जुकाम होता है तो बहुत ही प्रॉब्लम होती है। और गर्मी बहुत ज़्यादा है, दिल्ली में टेम्परेचर 45 तक जाता है, तो बहुत ज़्यादा गर्मी है। और आज मैं ये ब्लॉग ना डेली रूटीन ना कुछ किसी पे नहीं बनाना चाहती, बट सोशल मीडिया पे एक चीज़ बहुत ज़्यादा दिखाई जा रही है, वो है राजा रघुवंशी का मर्डर, जो खुद उनकी वाइफ ने किया है मात्र 16 दिन की शादी के बाद। न्यू न्यू कपल थे वो दोनों। सभी जानते होंगे इस बारे में, बहुत ज़्यादा न्यूज आ रही है, सबको पता होगा। मैं उसको डिस्क्राइब मतलब कि मैं उसको वो करने नहीं आई हूँ कि मैं उसके बारे में बोलूँ क्या सही क्या गलत। बस मैं इतना जानती हूँ कि जब माँ बाप, लड़की के माँ बाप को, सोनम के माँ बाप को ये पता था कि उसकी बेटी ने खुद बोला है कि अगर आप मेरी शादी करोगे तो मैं इस शादी से खुश नहीं हूँ, मैं इस शादी को नहीं निभा पाऊँगी, तो फिर उन्होंने शादी क्यों की? ये जानते हुए कि मेरी बेटी इस शादी से खुश नहीं है, वो इस शादी को नहीं मान रही है या कुछ कर देगी या कुछ भी हो जाएगा, तो उन्होंने ऐसा क्यों किया? उसके बाद राजा की सबसे बड़ी गलती है कि आप किसी इंसान को ऐप पर मिले हो। राजा रघुवंशी नाम का ऐप है, ऐप से मिले थे, उनकी प्रोफाइल बनी हुई थी, उससे मिले थे वो। और उस 3 महीने के अंदर कौन शादी करता है? 3 महीने में तो लोग एंगेजमेंट करते हैं। आपने उस लड़की के बारे में न जाना ना कुछ भी, और अब शादी कर ली 3 महीने में। ठीक है, मान लो एक बार भरोसा किया, पर उस लड़की के माँ बाप की सबसे बड़ी गलती है। अगर मान लो वो उसके अफेयर को नहीं जानते थे कि इसका राज के साथ अफेयर है या जो भी है, बट उसने जब बोल दिया था कि मुझे इस शादी से कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं शादी नहीं करना चाहती, मैं नहीं निभा पाऊँगी, वटेवर जो भी, फिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? और उन्होंने इस शादी जल्दबाजी में की। उनकी सिस्टर आई सोशल मीडिया में, उसने बताया कि उनकी तरफ से बहुत जल्दबाजी थी शादी के लिए। तो सबसे बड़ी गलती कहीं ना कहीं उनके माँ बाप की है। एक इंसान के मरने पे उसमें एक या दो या तीन या चार लोग दोषी नहीं है, वो लड़की की पूरी फैमिली दोषी है, क्योंकि वो जानती थी कि मेरी बेटी इस शादी के लिए तैयार नहीं है, फिर भी उन्होंने वही काम किया। सब कुछ जानते हुए भी अगर आप कहते हैं ना आग में हाथ डालोगे तो वो तो जलेगा ही। जानबूझ के उस लड़के को इन लोगों ने फंसा दिया। आपने देखा ही होगा सोशल मीडिया पे वो कितना सीधा साधा, उसके बारे में जो भी बोल रहे हैं उसके फैमिली वाले, उसके दोस्त, उसके कलीग्स, जो भी सही सब बोल रहे हैं कि वो बहुत अच्छा लड़का था। और वो देखने में भी ना इनोसेंट लग रहा है, कोई ऐसा नहीं कि बहुत चालाक हो या ऐसा, वो बहुत इनोसेंट लड़का लग रहा है। और वो लड़की जिससे प्यार किया उसने, उसको कोई अपने घर में झाड़ू पोछे के लिए भी न रखे। मतलब आज के टाइम पे लड़कियां क्या कर रही हैं? लड़कों मतलब लड़के क्या कोई वो है जो उनको शादी करो मार दो फिर वो, मतलब क्या है? इससे तो हर एक लड़का किसी लड़की से शादी नहीं करेगा, फिर तो सब कंवारी बैठेंगी। भाई अगर ये चीज़ें बढ़ती जाएंगी तो कौन शादी करेगा? अब बात अभी तक लव मैरिज की थी कि लव मैरिज में लोग ऐसा करते हैं, तो लव मैरिज में ये हो जाता है, लव मैरिज में हो जाता है। बट अब तो अरेंज मैरिज में दो दो एक एक दो दो नहीं तीन तीन चार चार केस आ चुके हैं कि अरेंज मैरिज में माँ बाप की खुशी से सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी वही चीज़ हो रही है, उसमें भी लोग नहीं बच रहे हैं। और सबसे बड़ी गलती गवर्नमेंट की है, सबसे बड़ी सरकार की गलती है। क्योंकि अगर एक केस सामने आया, तुमने क्या किया? उसने कबूल कर लिया कि हाँ मैंने किया। अभी इससे पहले जो ड्रम वाला केस आया था, तो उसमें लड़की ने मंजूर कर लिया कि हाँ मैंने मारा ऐसा ऐसा जो भी, और उसके लवर ने भी सब कुछ एक्सेप्ट किया। उसके बाद अब वो जेल के अंदर अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं, काम कर रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं।
उनको कोई फांसी नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ, उनको बस उम्र कैद सज़ा दे दी गई, ये वो दुनियादार। अरे ऐसे लोगों को तो तुरंत फांसी पे चढ़ाओ और तुरंत मार दो, तो सबक तो हर एक लड़की हो या लड़का हो सबको सबक मिलेगा कि अगर मैं ऐसा करूँगा तो मेरी भी जान चली जाएगी। आप क्या करते हो, आपको पता चला, आप उसकी कार्रवाई करते हो, सबूत निकालते हो, जो भी उसको एक्सेप्ट, अगर जब तक मुजरिम एक्सेप्ट नहीं करता तब तक समझ आता है कि ठीक है आप उसके साथ कुछ नहीं कर सकते। बट जब मुजरिम ने ऑलरेडी एक्सेप्ट किया कि हाँ मैंने इसका मर्डर किया है, तो उसके बाद आप उसको उसको रियायती मत दो, उसको क्या, जेल के अंदर अब सारी सुविधाएं हैं, आप काम कर सकते हो, आप उसमें पैसा कमा सकते हो, आपको खाना भी मिलेगा, आप अय्याशी भी कर सकते हो, आप सब कुछ कर सकते हो उसके अंदर। कोई ऐसा नहीं है कि जेल के पीछे ऐसी ऐसी जगह है या जेल में ऐसा कुछ है कि इंसान जी नहीं सकता या वो कुछ नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं है ऐसा। आप बहुत अच्छी लाइफ स्टाइल जी सकते हो वहाँ। कोई ऐसा नहीं है कि आपको मुजरिम बना के रखा जा रहा है। बहुत ऐसे लोग हैं जो वहाँ से कमा रहे हैं, खा रहे हैं, अपना घर चला रहे हैं। तो अगर कोई ऐसा केस सामने आता है और अगर मुजरिम उस चीज़ को एक्सेप्ट करता है कि हाँ मैंने ये किया, तो उसको तुरंत फांसी की सज़ा दो। उसके लिए कोई कोई वो नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, कोई नियम कानून नहीं है, कुछ भी नहीं है। कोर्ट में दफ़ा ये दफ़ा वो लगा दी, उम्र कैद की सज़ा कर दी, दुनियादारी। एक निर्भया ऐसा था जिसमें सही का साथ, जिसमें सही हुआ, उसको फांसी दी गई, वो भी कितने साल बाद। पर वैसा न्याय होना चाहिए कि अगर आपने मारा है बेकसूर को, उसका कोई कसूर नहीं है, उसका बस इतना कसूर है कि उसने उस लड़की से शादी की। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो गवर्नमेंट की है, जो सारे नियम कानून बनाता है कि नहीं ये इस दफ़ा के लिए ये होगा, इस दफ़ा से ये होगा, ऐसा। अरे जब तुम्हारे क्या कहते हैं ना, कानून अंधा होता है, ये चीज़ एकदम सही है। कानून सब कुछ जानते हुए भी उन लोगों को फांसी, इसीलिए तो लोगों का मनोबल बढ़ता है, क्योंकि लोगों को पता है कि हम करेंगे उसके बाद हम जेल जाएंगे, और जेल अकेले नहीं जाता, उसका प्रेमी भी साथ में जाता है। तो जो चीज़ वो बाहर कर रहे थे वो चीज़ उन्हें अंदर भी मिल रही है, प्रेमी भी साथ में है, काम भी मिल रहा है, पैसे भी मिल रहे हैं, सारी चीज़ें मिल रही है। तो प्रॉब्लम क्या है? तो उनको किस बात का डर, डर तो भय तो पैदा ही नहीं हो रहा, क्योंकि आप उनको ले जाते हो अंदर, जेल में डाल देते हो, सारी उम्र हो, उनको जब मरना होता है मर जाते हैं। उनकी जैसे ज़िंदगी बाहर तैसे ज़िंदगी अंदर, उनका प्रेमी तो उनके साथ में ही जाता है ना। और मरा कौन? वो जो जिसका कोई कसूर ही नहीं था। तो अभी सोनम के साथ भी यही होगा। अभी उसने एक्सेप्ट कर लिया है, उसके 2-3 चेले चपाड़े जो हैं और उसका प्रेमी जो है उसके साथ वो अंदर जाएंगे, उनको उम्र कैद की सज़ा होगी, प्रेमी के साथ वो रहेगी जो वो चाहती थी, और वही हो गया। ये सब आप मुझे कमेंट करके बताना क्या मैं गलत हूँ? ये गवर्नमेंट की गलती नहीं है। अगर गवर्नमेंट उनको उसी तरह सजा दे जैसे उसने मारा उस इंसान को, तो क्या वो इंसान बच पाएगा? वो लड़की नहीं बचेगी। उसको ऐसे देश कोई सजा दे, उसने ड्रम में मार दिया, ड्रम के अंदर फेंक दिया, उसको अंदर दोनों को भेज दिया, दोनों आराम से ज़िंदगी जी रहे। अब इस केस में भी ऐसा ही होगा। उनने कबूल कर लिया है सोनम ने कि हाँ मैंने राजा रघुवंशी का मर्डर किया, इसमें मेरा हाथ है। बस अब सब जेल के अंदर जाएंगे, कानून ये देगी कि इनको उम्र कैद सजा है। उम्र कैद सजा किस बात की? उसका लवर भी अंदर जा रहा है, उसके दोस्त भी अंदर जा रहे हैं, वो भी अंदर जा रही है। वहाँ खाने को मिलेगा, काम करने को मिलेगा, अय्याशी मिलेगी, नशा पत्ती सब मिलता है। जेल कोई बहुत वो नहीं है, पहले की तरह अब जेल नहीं है, सारी एसी फेसी सब मिलेंगी जेल के अंदर। तो ये है हमारी गवर्नमेंट जो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा काम कर रही है। क्या कहें, सलूट मारना पड़ेगा ऐसी गवर्नमेंट को। अरे तुरंत के तुरंत सजा दो ना, तुरंत के तुरंत उनको जो करना है करो उनके साथ। जब उन्होंने एक्सेप्ट जब तक ना करे तब तक मैं नहीं कहती, क्योंकि हर मतलब इंसान का एक अपना वो होता है कि नहीं, उसको अगर वो गलती एक्सेप्ट करता है तो उसकी सज़ा होती है। अब उसने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ इस मर्डर में हमारा हाथ है, तो जब एक्सेप्ट कर लिया, सारे सबूत उसके खिलाफ हैं, सारे सीसीटीवी कैमरे उसके खिलाफ है, सब कुछ है, तो फिर क्यों ये गवर्नमेंट दुनिया भर के बताती है ये दफ़ा वो दफ़ा, ये कानून अपराध है, ये ऐसा नहीं किया जा सकता, कानून की अपनी जो भी है कि कानून के अपने नियम है, कानून है।
बस यही कानून करके, और इस केस, ये केस भी अभी थोड़े दिन बाद, अभी बहुत चर्चे में है, बहुत ज़्यादा, अभी थोड़े दिन बाद बंद हो जाएगा। और वो बेचारे माँ बाप जो बिना मतलब रो रहे हैं, जो अपने कलेजे को फाड़ फाड़ के रो रहे हैं कि मेरे बेटे की क्या गलती थी, उनको कब इंसाफ नहीं मिलेगा। इससे पहले केस में भी ऐसा हुआ, और जो वो टुकड़े करके फेंक दिए थे मोहम्मदन ने लड़की के, उस केस में भी वैसा ही हुआ। सब ऐसे ही होगा, कोई हेल्प नहीं मिलेगी, और वो ऐसे ही रोते रोते एक दिन सब कुछ भूल जाएंगे। तो प्लीज़ आप कमेंट करो कि मैं गलत हूँ या सही हूँ। इस ब्लॉग को देखो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब करो। कमेंट करो कि क्या मैं गलत बोल रही हूँ। अगर ये चीज़ सोशल मीडिया में आई है, सब कुछ है, तो इस चीज़ के लिए समर्थन भी मिलना चाहिए। उस इंसान को न्याय मिलना चाहिए, जो मरा है उसकी भी आत्मा को शांति मिलनी चाहिए। थैंक यू। प्लीज़ इस ब्लॉग को देखना, और अगर मैंने सही कहा है तो कमेंट करना, अगर मैंने कुछ गलत कहा है तो उसके लिए भी कमेंट करना। थैंक यू सो मच।